हे माता रानी, आज हम आपके सामने शपथ लेते हैं कि आज के बाद हमारा हर फैसला सही हो या गलत, वो अपने बच्चों की भविष्य और उनकी रक्षा के लिए होगा। अपने कर्तव्य को निभाने में अगर हमसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। बहुरिया, अन्याय सहना भी अन्याय करने के बराबर होता है। चुप्पी को कमजोरी समझने वालों के सामने चीखना जरूरी है। आज से तुम्हारा धर्म युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में तू ही कृष्ण है और तू ही अर्जुन। बहुरिया, याद रखना, माता रानी भी सिर्फ उसके पीछे खड़ी होती है जो खुद के लिए खड़ा होता है। जा बहुरिया, अपना कर्तव्य निभा, माता रानी तुम्हारे साथ है। लाली, ये रंजू क्या बोल रही थी? वो सब छोड़ो मम्मा, ये बताओ कि लकी विकी कहाँ है? लकी विकी? जब से डैड उस रंजू और उसकी बेटियों को घर पे लाए हैं, मॉम का पूरा फोकस बिजनेस सेट के उन पर चला गया लकी। और हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। आई नो ब्रो, पर तो मॉम की कंडीशन को भी समझना। आज उनकी वजह से मॉम की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई है, और ऐसे कंडीशन में मॉम चुप तो नहीं बैठ सकती ना। मुझे पता है लकी, लेकिन तुझे नहीं लगता कि राहुल और मुस्कान वाला केस कुछ ज्यादा ही रिस्की है? अगर हमसे छोटी सी भी चूक हो गई ना, तो हमारा बिजनेस, हमारी रेपुटेशन, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ऊपर से डैड हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट में 50% पार्टनर बन चुके हैं। अगर डैड अपनी पर आए ना, तो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर सकते हैं, और हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ब्रो, इसलिए तो मैंने शर्मा को आज यहाँ बुलाया। उसके पास है ना बहुत पैसा, एक बार है ना उसका मन है ना तो तोड़ दे, और फिर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो डैड को इतना ट्रस्ट क्यों करता है। क्योंकि तुम दोनों ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम्हें तो हमने जेल में डलवाया था ना, छूटे कैसे वहां से? तुम्हारी जान लेने के लिए छूटा हूं। तुम दोनों का काल बनकर आया हूं मैं। चलो बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? तुम या तुम? मिश्रा जी, अब आगे इस गली में हम अकेले ही जाएंगे।
ठीक है रंजू, लेकिन तुम्हें एक काम करना, अपने फोन से विशेष के नंबर को डायल करना और चाहे कुछ भी हो जाए फोन को डिस्कनेक्ट होने मत देना। इस तरह विशेष को पूरी खबर मिलती रहेगी। हमने पुलिस से बात कर लिया, हम थाना जाके आते हैं। संभाल के जाना। जी, लग गया ना? आ गया। लकी तो निकल, लकी तो भाग। छोड़ के मैं नहीं जा सकता। लकी भाग। दीदी, मुस्कान दीदी जल्दी घर आ जाएगी ना? हाँ टिया, बहुत जल्दी आ जाएगी। बिटिया, माँ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी दोनों बहनें सही सलामत जल्दी वापस आएंगी। जब तक हमारे इशारों पर चलती रहोगी, तुम्हारी बहन सही सलामत बनी रहेगी। समझ गई? अब चले, देख लिया अपनी बहन को? चल। मैडम, रेशमा बेगम, आपका फोन। बोलिए मैडम जी। रेशमा, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास समय बहुत कम है। इस काम को किसी भी हाल में आज अंजाम तक पहुंचाना होगा। लड़कियों के घर वालों को शक हो गया है। आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, बूंदी गली एक भूल भुलैया है। यहाँ आने के तो 4 रास्ते हैं, मगर जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता हम हैं। गुड, रखते हैं फोन। ये मैडम जी कौन है? ललिता मिश्रा! ललिता मिश्रा! क्या बात है? आज मिश्रा जी हमारे नाम से क्यों पुकार रहे हैं? क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। सीधे सीधे बताइए, आपके बेटे कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? ऑफिस गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? आपको पूरा यकीन है कि आपके बेटे ऑफिस में है? हाँ, क्यों, क्या हुआ?
आपको रंजू के खिलाफ साजिश की तार बुनने से अगर फुर्सत मिले तो आप सोच पाएंगी कि आपके बेटे भी किसी के जाल में फंस सकते हैं। साफ साफ कहिए मिश्रा जी, क्या बात है? क्या हुआ मेरे लकी विकी को? आपके बेटों की जान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे फोन पर बार बार किसी किडनैपर का फोन आ रहा है, कह रहा है कि आपके बेटे उसके कब्जे में हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अम्मी लकी को फोन करेंगे। मिश्रा जी, जिंदगी में आप अपने वादे के पक्के नहीं है, कम से कम अपनी खबर के तो पक्के रहिए। ये रहा लकी। कहाँ था लकी? मॉम, वो बंटी ऑफिस आया था। और फिर हम दोनों वहां से तेजी से भाग आए। एक सेकेंड, विक्की अभी तक घर पहुंचा कि नहीं? तू पागल है? अपने भाई को अकेला छोड़ के कैसे आ गया? क्या किया तूने? मिश्रा जी, बंटी तो आपका आदमी है ना? बंटी हमारा आदमी? ये बंटी कौन है? क्यों? जब शर्मा आपका खास आदमी हो सकता है तो शर्मा का आदमी बंटी भी तो आप ही का आदमी हो ना? आप उसको कैसे नहीं जानते? जी हम कह देते हैं, अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो हम किसी को छूटेंगे नहीं, कह देते हैं। नहीं ताजी, कितनी और बेशर्मी दिखाएंगी आप? आपका जवान बेटा मुश्किल में आ गया तो आप धमकी देने पर उतर आई। अरे एक मिनट के लिए उस मां के बारे में सोचिए, इसकी बेटियां आपकी वजह से मुश्किल में आ गई हैं। ललिता जी, आप मां के सामने खड़ी हैं, सबका हिसाब किताब बराबर करती हैं। रंजू की ममता का श्राप लगा आपके ऊपर। ललिता जी, मान लीजिए कि रंजू की बेटियों के गायब होने में आपका हाथ है। हमने कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कीजिए, अभी जाइए, जाकर बचाइए अपने बेटे को। और एक बात याद रखिए, अगर मुस्कान या बुलबुल को जरा सी भी खरोच आई ना तो आप सबको सबसे ज्यादा हमसे नुकसान होगा। बात याद रखिएगा। माँ, हमारे किसी भी गलती की सजा हमारे बेटों को मत देना। अब जल्दी से मुंबई निकलना होगा।
जी भैया। रस्सी खोल दो। जी। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। बार बार रंजू और उसकी बेटियों से हारकर हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इतना गुस्सा आ रहा था कि कुछ भी करने को रेडी थे। फिर मॉम के कहने पर हमने मुस्कान वाला प्लान बनाया। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें ये सब बताने में, लेकिन तुम्हें अपना खून कहने में कितनी शर्म आ रही है तुम बता नहीं सकते। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपने ही बेटे को इस तरह मानना पड़ेगा कि हमारे बेटे ने एक नाबालिग लड़की को बर्बाद करने के लिए इतना घिनौना प्लान बनाया है। डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानता हूं मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप लोग मुझ पे या मेरी किसी बात पे भरोसा कर सके, लेकिन सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। चुप! एकदम चुप! वो की वजह से विशेष की जान जाते जाते बची। वो की शैतानी दिमाग की वजह से मुस्कान की जिंदगी दांव पर लग गई। एक बात याद रखना विकी, अगर मुस्कान को कुछ हुआ ना तुम सबका बहुत कुछ हो जाएगा। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली रियली सॉरी डैड। मैं आपसे और मॉम से बहुत प्यार करता हूं। जब आप और मॉम अलग हुए थे तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा डैड। इसलिए जैसा जैसा मॉम कहती गई ठीक मैं वैसा वैसा करता गया। डैड, मैं तो विशेष से माफी भी मांगना चाहता था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मॉम ने ऐसा नहीं करने दिया। और आज रंजू जी ने मेरी जान बचाई। ये सब जानने के बावजूद भी मुस्कान हमारी वजह से मुसीबत में है। क्या लगा था बचकर भाग जाओगे? क्या चाहिए तुम्हें से? हाँ? आप भी से हट जाइए। नहीं नहीं, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं हटेंगे। हट जाइए। आप लोग जाइए, गाड़ी में बैठिए। चलो। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं डैड, इसलिए मैंने बिना देर किए उन्हें राहुल का एड्रेस बता दिया। प्लीज डैड, मुझे माफ कर दीजिए। देख रहे हो इस औरत को? ये वही औरत है जिसकी बेटी को बर्बाद करने के लिए ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
फिर भी रंजू ने तुम्हारी जान बचाई है। देख लो, रंजू और तुम्हारी मां के बीच में कितना फर्क है। मिश्रा जी, हमने इस राहुल से सब उगलवा लिया है। हमारी दोनों बेटियां अभी भी बूंदी गली में कैद हैं, लेकिन अब इस लड़के के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ किसी औरत के हाथ में है जिसका नाम है रेशमा बेगम, जो बहुत ही खतरनाक औरत है। वो तो माता रानी की कृपा है जो विक्की हमें रास्ते में ही टकरा गया। और ये भी अच्छा हुआ कि हम पुलिस स्टेशन ना ही गए। अगर वहां जाते तो पता नहीं वो औरत हमारी बेटियों का क्या हाल करती। लेकिन क्या? मिश्रा जी, हमें लगता है वो लोग 1 करोड़ से कम में नहीं मानेंगे, और इतने सारे पैसों का इंतजाम हमें आज ही करना होगा। अगर ऐसा ना ही किया तो आप जानते वो लोग हमारी बेटियों के साथ। वो जो 50 लाख हमारे पास पड़े हैं ना, उसे ले आओ। जी जी भैया। बाकी के पैसे मिश्रा जी, हमने कुछ सोचा है। बस मिश्रा जी, आप वैसा करते जाइए जैसा हम कहते हैं। फिर देखना, माता रानी हमारी सारी बेटियों की डोली हमारी आंखों के सामने हमारे घर से उठवाएंगी। अम्मा जी ही कहती है ना कि धर्म युद्ध में केवल जीत मायने रखती है, और फिर वो युद्ध अपनों के साथ हो या पराये के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ तो सभी पराये हैं, अपना तो कोई है ही नहीं। बस हमें अपना कर्म करते जाना है, और वो कर्म जो नियति ने हमारे लिए तय किया है। आपने तो गीता का वो श्लोक पढ़ा ही होगा ना, कर्मण्ये बाधिकाय रस्ते मा फलेषु कदाचन। और मिश्रा जी, एक बात और, अगर उस औरत को ये भनक भी हो गई कि राहुल हमारे हाथ लग गया है, तो वो औरत इतनी खतरनाक है कि ये बात जानती वो हमारी बिटियाओं को इस शहर से बाहर भेज देगी, जो हम होने नहीं दे सकते। इसलिए अब हमें हर कदम और भी ज्यादा सावधानी से लेना होगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. विकी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। किडनैपर ने तुम्हारे डैड के फोन पर फोन किया था, इसलिए हमें तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आता किडनैपर चाहता क्या है। इसका फोन है। हेलो। हाँ ललिता मिश्रा। हाँ, तुम्हारा नंबर हमें तुम्हारे पति गुड्डू मिश्रा से मिला है। कौन बोल रहा है? भंटी। अच्छा, अब सुनो हमारी बात कान खोल के। शाम तक 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। अच्छा सुनो, अगर ज्यादा लग रहा है ना तो एक तांबे के लोटे का इंतजाम कर लेना। बेटे की अस्थियां बहाने के काम आ जाएगा। खबरदार बंटी, अगर मेरी बेटी को कुछ किया तो। बंटी, देख विकी को कुछ मत करना, ठीक है? हम शाम तक पैसे का इंतजाम कर लेंगे। हाँ, फिर फोन करते हैं। माता रानी, पाप का अंत करने के लिए हमें स्वयं को पाप करना पड़ रहा है।
लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें क्षमा कर देना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बंटी का फोन था, 2 करोड़ रुपए मांग रहा है वो विक्की के लिए। हाँ भगवान, लाली हमारे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाली, तुम इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है, और फिर हमारा बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, और ऊपर से जमाई बाबू आधा पार्टनर हो गया है। आपके जमाई बाबू की नाराजगी आपकी बेटी से है। लेकिन हम ये नहीं भूलें कि हम 2 कपूतों के बाप हैं। फिलहाल हमारे पास ये 50 लाख रुपए हैं, ले लीजिए और छुड़ाइए अपने बेटे को। बाकी के पैसों का इंतजाम आप खुद कर दीजिए। ललिता जी, भले ही आप अपने जिद में बुलबुल और मुस्कान पर तरस नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपना फर्ज जानते हैं। देख लिया ना, जिस दीपक के लौ से आपने रंजू की उंगली को जलाई थी, उसी से आपका आंचल जल गया। लोग सही कहते हैं, अपने कर्मों का हिसाब यही हो जाता है। किडनैपर ने 2 करोड़ रुपए मांगे और हमारे विक्की की जान खतरे में। मिश्रा जी, मॉम, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। हम 2 करोड़ का इंतजाम शाम तक कैसे कर पाएंगे? डैड, आई थिंक आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज विक्की को बचा लीजिए। एक रास्ता है, अगर आप चाहें तो। हमारे पास जितना पैसा था हमने आपको दे दिया, लेकिन हम त्यागी से बात करके और पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन आप त्यागी की नीयत जानते हैं, बिना कुछ गिरवी रखे पैसे नहीं देगा। सब कुछ ले लीजिए हमारा, जेवरात, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। आपकी तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है ना। शाम तक 2 करोड़ रुपया इंतजाम कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे विक्की को बचा लीजिए प्लीज। इतने सारे पैसे प्रॉपर्टी गिरवी रखकर ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो रख दीजिए हमारा घर गिरवी। हमारे विक्की को वापस ले आइए। हम जानते हैं विक्की, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन 2 घरों को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। पहला अपने घर को बचाने के लिए, जो हमरे बुलबुल और मुस्कान को बचाने के बाद बचेगा, और दूसरा तुम्हारे घर को, जो तुम्हारी माँ ने खुद ही उजाड़ने की कसम खाई हुई है। आइए आइए त्यागी जी। त्यागी पहुंच गए। गुड्डू चाचा जी का मैसेज आया है, हमें वापस कॉल करना होगा। पूरे पैसे लेकर आए हैं ना? पूरे 2 करोड़। ये गिरवी रखने के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे तो आप देख लीजिए।
किडनैपर का फोन है। हेलो। हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया है, बताओ हमें कहाँ आना है? अरे वाह, पहले तो पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था, अब बेटे की जान पे बनाई तो फटाफट हो गया। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एड्रेस भेज रहे हैं। हाँ, फटाफट वहां पहुंच जाओ पैसा लेकर। और हाँ, चालाकी करने का मतलब समझती हो ना? हाँ हमें पता है बंटी, कोई चालाकी नहीं दिखाएंगे, तुम हमें बस एड्रेस भेजो बस। हाँ वही। हाँ अब पैसे लेके पहुंचो तुम, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। क्या कहा उसने? वो एड्रेस भेज रहा है। त्यागी जी पेन दीजिए, हम साइन करते हैं। ये लीजिए। ये लीजिए पैसे। ये आपके पैसे हैं। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। उसका एड्रेस आ गया है, चलो चलते हैं। ललिता जी, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आप एड्रेस हमें दे दीजिए, हम अकेले उसे मिलेंगे। मॉम, आई थिंक डैड इज राइट, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। डैड, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मॉम के साथ घर पे रहोगे। मैं जाऊंगी तुम्हारे डैड के साथ। चलिए। ललिता जी। मिश्रा जी, हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे। चलिए। ठीक है। आप अपना ख्याल रखें। काकी, वो लोग वहां से पैसा लेकर निकल चुके हैं। विकी, तुमने ये कहा ना कि तुमसे गलती हो गई है, तो ठीक है, आज हम तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका देते हैं। तुम विशेष के साथ जाओ और जैसा वो कहता है वैसा करते जाओ। आज देखते हैं कि तुम अपनी सच्चाई की परीक्षा में खरे उतरते हो कि नहीं। विशेष, सब कुछ ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे हमने समझाया है। भूल चूक की गुंजाइश ना ही हमारे पास। अगर थोड़ी सी भी भूल हुई ना, वो हमारी दोनों बेटियों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। जी। अब तुम दोनों जाओ। ये इस लड़के के फोन पर किसी बसंत का कॉल आ रहा है। देखिए, बसंत भी और रेशमा मौसी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं सही समय पे बूंदी गली नहीं पहुंचा तो उन लोगों को शक हो जाएगा मैं कहीं अटक गया हूं। फिर आपकी बेटियों को बचाना मुश्किल है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, आप लोगों के पास बहुत कम समय है। हमारी प्लानिंग के हिसाब से आज शाम हमें बूंदी गली इकट्ठा होना था, ताकि हम रात में मुजफ्फरपुर छोड़कर निकल सकें। ये फिर से कॉल आ रहा है उसका। मैंने आप लोगों को कहा था, मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पकड़ के भी आप लोग मुस्कान और बुलबुल को मुसीबत से नहीं बचा पाएंगे। ओपन करिए। हाँ वसंत भैया, मैं अभी रास्ते में हूँ। मैं बस पहुंच रहा हूँ, टाइम पे पहुंच जाऊँ। अच्छा, मेरी आवाज़ वो मैंने चेहरे पे टॉवल बांधा हुआ है ना, तो इसीलिए आवाज़ अलग लग रही है। हाँ पहुंचते हैं। हाँ रखते हैं अभी फोन। बाय बाय। विशेष, तुम विक्की को लेके अब यहाँ से जाओ और जैसा हमने कहा है वैसे करते जाओ। जाओ।
मिश्रा जी, यही एड्रेस है क्या? तो ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है बंटी आपसे मिला हुआ है और इस सब की मास्टरमाइंड ये रंजू है। इसने हमारे बेटे को किडनैप किया है और आप इसका साथ दे रहे हैं। ललिता जी, हमरा साथ कोई ना ही दे रहा है। हमरे साथ केवल हमरे बाबा गरीबनाथ और माता रानी है और वो केवल सच्चाई का साथ देते हैं। रंजू मिश्रा, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना तो माता रानी की कसम सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। ललिता मिश्रा, इस वक्त आप धमकी देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि हम आपको एक चेतावनी देते कि अगर हमारी बिटियाओं को कुछ भी हुआ ना तो हम इस लड़के को जानती है ना, इसने सब कुछ उगल दिया है और अब इसके हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ उस कोठे वाली औरत के हाथ में है और वो औरत केवल पैसों की भाषा जानती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमारी बिटियां केवल पैसों की वजह से बचेंगी और वो पैसा जो माता रानी की कृपा से आप अपने साथ लेकर आई। रंजू मिश्रा, हम यहाँ तुम्हारी डायलॉगबाजी सुनने नहीं आए। बताओ हमारा बेटा विकी कहाँ है? बस कहा हुआ आपके अंदर अचानक से ममता कैसे जाग गई? तड़प उठे अपने बेटे को देखने के लिए, जिस तरह से आपने हमें तड़पाया अपनी बेटी को देखने के लिए। खैर छोड़िए, हम अभी ये सब बातें ना ही करेंगे। हम सीधा पते की बात करते हैं। आपको आपका बेटा चाहिए ना? ठीक है, एक सौदा करते हैं। आप हमें हमारी बिटिया लौटा दीजिए, हम आपको आपका बेटा दे देंगे। रंजू मिश्रा, हमने पूछा हमारा विकी का है, उसे तो बंटी ने। हाँ, उस बंटी ने पकड़ा हुआ था ना। माता रानी की कृपा से वो बंटी अचानक से हमसे टकरा गए। तुमसे टकरा गया तो क्या? तो ये कि अब आपका बेटा विकी हमारे पास है। हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? भुवन भैया जी, जरा फोन लगाना बंटी को। हाँ। हेलो, हाँ बंटी, ललिता जी फोन पर हैं, विक्की से बात कराइए। हेलो मॉम। विक्की, विक्की तू कैसा है? विक्की मॉम प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मॉम, इस बंटी को पैसे दे दीजिए वरना ये लोग मुझे। तुझे कुछ नहीं होगा विक्की, हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तू अपना ख्याल रखना। हाँ, अभी ठीक है। और इसके गले से आवाज भी निकल रही है, और अगर तुम चाहती हो आगे भी तुम्हारे बेटे के गले से आवाज निकले तो बिल्कुल वैसा करती जाओ जैसा रंजू जी कह रही। देखो, हमारी कमजोरी है पैसा और तुम्हारी है तुम्हारा बेटा। बाकी पैसा तुम्हारे हाथ में, अभी रखते हैं। रंजू मिश्रा, तेरी हिम्मत कैसे? बस अभी आपने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है? अभी तक तो आप रंजू मिश्रा से टकराती आई हैं। वो रंजू मिश्रा जो बेबस, लाचार और मजबूर थी, लेकिन आज आप एक माँ से टकरा रही हैं। ऐसी माँ जिसको ये पता चल गया कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। ऐसे में ये माँ किसी की जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। ललिता मिश्रा, आज तक हमरे ऊपर जो भी मुसीबत आई वो आपकी वजह से, और केवल हमरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर आई मुसीबत की भी कारण आप है। और बस यही नहीं, हाँ, आपने तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटों को आपके हर गुनाह में शामिल कर लिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती है।
ललिता जी, इस लड़के का इस्तेमाल किया था ना आपने हमरी बिटिया को नर्क में पहुंचाने के लिए। आज हमने भी इसी लड़के का इस्तेमाल किया आपके बेटे को ऐसी खाई के सामने लाके खड़ा करने के लिए जहां पे हम अगर एक इशारा करें ना तो उसे वहां से नीचे फेंक दिया जाएगा। अगर उसे बचाना चाहती हो तो हमरे साथ चल के हमरी बिटियाओं को छुड़वाओ। रंजू मिश्रा, तुमने सही चाल चली है, लेकिन तुम शायद ये भूल गई हो कि हमारा नाम ललिता मिश्रा है। ना वो कभी किसी से दबी है, ना कभी जिंदगी में दबेगी। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और बता देंगे कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने हमारे बेटे विक्की को किडनैप किया है और ये सबका साथ देने वाला और कोई नहीं, विक्की का बाप है। ललिता मिश्रा, शौक से जाओ, इन पुलिस को बताओगी का बताओगी कि इस लड़के को आप कैसे जानती हो, उस रेशमा को कैसे जानती हो, और हमारी दोनों बेटियों को गायब करने में आपका हाथ कैसे है? कैसे बताओगी ये सब? अगर बता सकती हो तो जाओ, शौक से जाओ, बता दो सब कुछ। ललिता मिश्रा, अपने झूठे घमंड से बाहर निकल के सच्चाई का सामना करो। चलो हमारे साथ हमारी बेटियों को छुड़वाने। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपका बेटा सुरक्षित मिलेगा। मजा आया? फ्रेश हो गई ना तुम बुलबुलिया? वैसे मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर दिलचस्पी बहुत है जानने की। ऐसा क्या कर दिया तुम दोनों बहनों ने कि मैडम जी खार खाए बैठे हैं? पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी ये मैडम जी है कौन, और जरा हमारे हाथ खोल देना, फिर हम तुम्हें सब समझा देंगे। ताकत के साथ साथ गरम दिमाग की हो तुम लड़की, हाँ? अपना ये जोर और ये जोश संभाल कर रखो, वो क्या है ना आगे जिंदगी में काम आएगा तुम्हारे। और हाँ, कुछ भी ऊट पटांग हरकत करने से पहले एक बार याद जरूर कर लेना कि आपकी प्यारी बहन मुस्कान अभी भी हमारे कब्जे में है। सुनो, तुम मुस्कान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम भी अपनी लंबी सांस लो। बसंत, जरा पता करो राहुल कहाँ रह गया। जी। अरे वाह 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 मैडम जी, बूंदी गली की महफिल में आपका स्वागत है। और ये आप अपने साथ किसे ले आई हैं?
इनका परिचय नहीं कराएंगी रेशमा बेगम से? हम रंजू मिश्रा हैं, बुलबुल और मुस्कान की माँ। कमाल करती हैं आप मैडम जी। बेटियां तो बेटियां, आप तो माँ को भी उठा लाएं। माफ कीजिएगा, इनके पैसे हम नहीं दे सकते। रेशमा बेगम, तुम्हारे साथ हमने जो डील की थी हम उसे कैंसिल करते हैं। जाओ जाकर दोनों लड़कियों को बाहर लेकर आओ। क्या क्या बोली? डील कैंसिल? अरे रे रे रे, ऐसे कैसे डील कैंसिल? अरे आजकल तो सब्जी मंडी में भी खरीदी हुई सब्जी वापस नहीं होती, और आप बूंदी गली से एक लड़की को वापस ले जाने आई हैं। हमारे काम का एक उसूल है, एक बार जो जबान दे दी, जान देकर भी उसे निभाना पड़ता है। उन दोनों लड़कियों की बोली लग चुकी है, उनका सौदा तय हो गया है। अब चाहकर भी उनका सौदा रद्द नहीं किया जा सकता। रेशमा बेगम, अपनी औकात में रहो। हमारे बेटे की जान खतरे में, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। जाओ जाकर उन दोनों लड़कियों को लेकर आओ, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? मैडम जी, आपका घर नहीं है, ये रेशमा बेगम का दरबार है, ये हमारी महफिल है, इसलिए यहां तेज आवाज में सिर्फ हम बात करेंगे। और रही बात औकात की, तो जो खुद लड़कियों को सप्लाई करती हो उसे दूसरों की औकात नहीं दिखानी चाहिए। अपने लड़के का मसला आप खुद ही हल करिए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम किसी के लिए अपने उसूल नहीं बदल सकते। डील फाइनल होते ही आपको आपके हिस्से के 50 लाख मिल जाएंगे। अब चलिए निकलिए यहाँ से, दरवाजा खुला है, क्योंकि एक बार ये दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद मेहमान से कैदी बनने में देर नहीं लगेगी। और फिर थोड़ी सी नानुकुर के बाद आप दोनों भी किसी महफिल की जीनत बनी दिखेंगी। रेशमा, बस। उस दिन की बात कुछ और थी। उस दिन जगह आपकी और गरज हमारी थी। आज ये जगह हमारी है और गरज आपकी। और उस दिन का आपका वो थप्पड़ अब तक भूले नहीं हैं हम। रेशमा बेगम, चाहे हमरा शरीफ मोहल्ला हो या तुम्हारी बदनाम गली, हर जगह माँ दुर्गा की आराधना होती है, उनकी पूजा, उनकी भक्ति होती है।
हमने तो ये तक सुना है कि बिना तुम लोगों के आंगन की मिट्टी के माँ दुर्गा की मूर्ति तक नहीं बनती है। आज तुम्हारी महफिल में खड़े होकर ये माँ कसम खाती है कि अगर हमारी बेटियां वापस ना ही लौटाई ना, तो तुम्हारी इस मिट्टी को छूने लायक ना ही रखेंगे हम। हम तो डर ही गए। जाइए जाइए, ये धमकी किसी और को दिखाइए। ये बूंदी बाजार है और यहाँ रेशमा बेगम की जबान की कीमत सोने चांदी से ज्यादा है। हमें जो बोलना था हम बोल चुके। और ये मैडम जी अब साथ लेकर आई है ना, इन्हीं के इशारों पर लड़की को बेच के एडवांस थामा था। हम भी यहाँ से अपनी बेटियों के बिना ना ही जाएंगे। एक माँ से टकराने की हिम्मत ना ही करना, वरना रेशमा बेगम, जिस काम की तुम बात कर रही हो ना, वो काम हम करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। तजुर्बा कहता है कि अगर लड़ाई की ताकत ना हो तो समझौता कर लेना चाहिए। आपको अपनी बेटियां चाहिए और आप ताकत के जोर पे तो हमसे बेटियां ले नहीं सकती। तो चलो एक सौदा कर लेते हैं। हमने उन लड़कियों की डील आगे फाइनल की थी 50 लाख की। अगर ये डील कैंसिल करते हैं तो ज्यादा पैसे लगेंगे। ऐसा कर लेते हैं 1 करोड़। आप 1 करोड़ ले आइए और अपनी बेटियों को ले जाइए। हाँ, एक लड़की का 1 करोड़। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना पैसा कहां से आएगा? मैडम जी, आपसे सौदे का समय खत्म। अरे भाई, माँ आई है बेटियों को बचाने और अपनी बच्चियों को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? हम जानते हैं तुम्हारा ईमान तो केवल पैसा है और वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम हमारी बिटियां लेके आओ। 2 करोड़ की बात की है, कहां से लाओगी इतने पैसे? अपना मुंह खोलकर तुमने अपनी औकात और कीमत दोनों बता दी है। अब पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये आपका सोचने का काम नहीं है। पैसा हम ले आएंगे, आप दिखाइए कि हमारी बेटियां खाएं। हम आप पर कैसे विश्वास कर दें कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? पैसों का इंतजाम कीजिए। भुवन भैया, पैसे लेकर आ जाइए, पूरे 2 करोड़। रंजू मिश्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 करोड़ देके इन लड़कियों को लेकर आएंगे तो बंटी को क्या देंगे विक्की को बचाने के लिए? ललिता जी, आप माँ का दर्द समझे ना समझे, लेकिन हम खूब समझते हैं। हम जानते हैं जिस तरह से हमरे लिए मुस्कान और बुलबुल है, उसी तरह आपके लिए लकी और विकी। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए।
तक इसकी झलक दिखाने की कीमत नहीं रखी है आपके सामने। अब बेटी तक अगर पहुंचना है तो पहले पैसे। रेशमा बेगम, कोई भुवन आया है। पूरे 2 करोड़ है, चाहो तो गिन लो। खबरदार, कोई होशियारी नहीं। कहा था ना, ये रेशमा बेगम का इलाका है। बसंत, पैसे उठा और इन सबको गली के बाहर छोड़ा। और अगर इनमें से किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे पता है क्या करना है। चलो, बहुत हो गया माँ बेटी का खेल, निकलो यहां से। सुना तुम लोगों ने? चलो बाहर। 1 मिनट रेशमा बेगम, तुम उस लड़के को कैसे भूल गई जिसे तुमने ललिता के कहने पे हमारी बिटिया का दोस्त बनाकर भेजा था? तुम्हारा भांजा राहुल, जिसकी तुम मासी तो माँ समान होती है ना। छी, तुमने तो माँ बेटे का रिश्ता ही बिगाड़ कर रख दिया। फिक्र मत करो, वो भी आता ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही तो समझाने आए हम। आइए इंस्पेक्टर साहब। रुक जाओ। गन ले लो। इंस्पेक्टर साहब, आप बूंदी गली के बेगम को सबूत के साथ गिरफ्तार करना चाहते थे ना? ये रहा सबूत और वो रही गुनहगार। जहां तक
गवाही का सवाल है तो राहुल ने आपको अपनी गवाही दे दी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। रेशमा, तुम पर काफी दिनों से हमारी नजर थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। अब चलो तुम्हारे नए ठिकाने पे। हमें अपनी गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो खड़ी है ना मैडम जी, आप इन्हें भी गिरफ्तार कीजिए। वो क्या है ना, इस पूरे काम में ये भी शामिल है। हम दोनों का गुनाह बराबर का है। गुड्डू जी, क्या ये सच कह रही है? इंस्पेक्टर साहब, ललिता जी केवल हमारी मदद करी थी हमारी बेटियों को ढूंढने के लिए। इनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये बात आप कह रही है तो हम मान जाते हैं। ले चलो इनको। गुड्डू चाचा जी का मैसेज है। विकी, इसमें लिखा तुम्हें घर जाने दूं। इसका मतलब बुलबुल और मुस्कान सेफ। रंजू काकी को माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास है और ये विश्वास रंग लाए। निकलते आओ। बुलबुल और मुस्कान छूट। क्या हुआ दीदी, आप इतने खुश क्यों हो? रंजू मिश्रा, रुक जाओ। इस तरह हमें घर में लाने का क्या मतलब है? कहाँ है हमारा विकी? ललिता जी, विक्की आपको यहीं पे मिलेगा। हाँ, मिश्रा जी और दादी के प्रण ने चमत्कार कर दिखाया। हम सबकी श्रद्धा सफल हो गई। हमारी बहनें वापस आ गई। देखो मुस्कान, बुलबुल, देखो दादी अभी तक तुम लोगों के लिए जप कर रही है। तुम लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे बताओगी मेरा विकी कहाँ है? ललिता जी, आप सामने माँ दुर्गा की मूर्ति देख रही हैं? उनके सामने हमारी अम्मा जी भूखी प्यासी आंख पर पट्टी बांधे जाप कर रही है। मिश्रा जी, जिन्होंने अब तक एक अन्न का दाना या पानी की बूंद तक नहीं ली, और हम जो भूखे प्यासे नंगे पैर इधर उधर भटक रहे थे अपनी बिटिया के लिए, ये सब कैसे संभव हुआ? केवल माता रानी के आशीर्वाद और बाबा गरीबनाथ की कृपा से। हम आपसे कहते कि आप भी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए। विक्की आपको मिल जाएगा। मेरा विक्की कहाँ है बताओ मुझे बस। ललिता जी, रंजू ने आपको पुलिस से बचाया है।
आपको रंजू पर विश्वास करना चाहिए। माँ, अरे आपने कहा था इसको कुछ हो गया है, ये तो ठीक नजर आ रही है हमको। विशेष, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग से अजीब सा फील हो रहा है, और जब डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मेरा चेकअप करने से मना कर दिया। वो पहले तुमसे मिलना चाहते हैं विशेष। What? लेकिन क्यों? I mean, ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर ने तुम्हें देखने से मना कर दिया? विशेष, मैं हर बात सबके सामने नहीं बोल सकती, प्लीज समझा करो ना। डोंट वरी, प्रेग्नेंट नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। दादी, हम घर आ गए। जय हो माता रानी की, जय हो। आज हमने भक्ति की लाज रख ली माता रानी, जय हो, जय हो। दादी, आपने हमारे लिए इतना कठिन प्रण रखा, लाइए हम आपकी आंखों से पट्टी खोल देते। हाँ बेटी, तुमको देखने के लिए अपनी आंखें तरस गई है, जल्दी खोलो। मुस्कान तो आ गई, हमारी बेटी आ गई। ठीक है ना हमारी बेटी? बहुत हो गया रंजू मिश्रा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमें बताओ हमारा विकी कहाँ है? कहा हुआ ललिता जी, एक दिन के लिए आपका बेटा आपकी आंखों से ओझल हुआ और आप तो तड़प उठी, और हमरी दो बिटियाओं को आपने गायब करवा दिया। हमरे ऊपर क्या बीत रही होगी इस बारे में नहीं सोचा? कभी हमरे बारे में भी सोच लिया करे। खैर जाने दीजिए, आप बस माता रानी पर विश्वास रखिए, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। मॉम, माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि इस रोशनी की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतने दिनों में हमने शालू जी से एक बात सीखी कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए।
माँ, हमने आपसे झूठ बोला था। हम रांची नहीं गए थे। हम रंजू काकी की मदद करने के लिए गए थे, मुस्कान की जान बचाने के लिए। अच्छा, तो तुम फिर पहुंच गए सालू से मिलने के लिए? हाँ, हमको पता था एक न एक दिन वो जरूर तुमको अपने पास खींचेगी। नहीं माँ, शालू जी ने अभी तक हमको माफ नहीं किया है, ना ही हम उनसे अच्छे से माफी मांग पाए। लेकिन एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, मुस्कान की इस किडनैपिंग के पीछे ललिता मिश्रा का हाथ था। का? रंजू काकी को नीचे गिराने के लिए इस बार वो हद से ज्यादा नीचे गिरे। खैर, अभी उनका सारा सच सबके सामने है, और अब देखिएगा आप, रंजू काकी उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसे हमेशा याद रखेंगे। तो ठीक है ना? माँ, लकी, Yes, ma'am. I'm so happy to see you, bro. एक बात बता, तुझे तो बंटी ने किडनैप किया था ना, और वो 2 करोड़ मांग रहा था, लेकिन पैसे तो हमारे पास है, तो उसने तुझे छोड़ कैसे दिया? बंटी ने विकी को किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन माता रानी के चमत्कार और बाबा गरीबनाथ की कृपा तो देखिए, हम अपनी मुस्कान को ढूंढते ढूंढते उसी गली में पहुंच गए जहां पे ये आपका बेटा हमसे टकरा गया, और उसके बाद हमने आपके बेटे की जान तो बचा ली, लेकिन हमारी बिटियां अभी भी ना ही मिली थी, और हमें पता चल चुका था कि उन दोनों को गायब करने में आपका हाथ है, और इसीलिए आपके बेटे को किडनैप करने का झूठा प्लान बनाया। आगे की कहानी तो आप जानती हैं। तो इस बार फिर तुम जीत गई है ना, लेकिन जिंदगी में हर बाजी तुम जीत जाओ, ये तो हो नहीं सकता ना। जिंदगी बहुत लंबी है, और हम तुम्हें एक बार जरूर हराएंगे, और ऐसा हराएंगे ना, वो हार तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगी। खैर, ये सब छोड़ो, हमारे सवाल का जवाब दो। तुम जो अपने आप को सती, सावित्री और उसूलों की मूर्ति कहती हो ना, कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई? कहाँ गया तुम्हारा उसूल? हाँ, आखिर तो धोखा करके ही तुमने हमें हराया ना। हमारे बेटे को हमारे खिलाफ डरा धमका के इस्तेमाल किया ना। तुमने जो किया सही किया, लेकिन आज के बाद ये मत कहना कि तुम उसूलों की पक्की और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में हो, समझी? नहीं ललिता जी, हमने हमेशा ही सच्चाई का साथ दिया है, और आज भी वो ही किया है। हाँ, फर्क इतना है कि आप सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती है, इसीलिए आपको हर चीज में झूठ ही नजर आता है। बस करो, ये सच और झूठ का तमाशा बहुत हो गया। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तुम और तुम्हारी बेटियां इस घर से बाहर निकलो। मिश्रा जी की बीमारी का बहाना लेकर तुम इस घर में टिकी थी ना। मिश्रा जी ठीक हो गए, अब जाओ यहां से। लकी, त्यागी को फोन करो, उससे कहो अपने 2 करोड़ लेकर जाए और हमारे घर के पेपर वापस दे। तभी हम दिखाएंगे इन सबको इनकी औकात। ललिता जी, अब ये घर ललिता निवास नहीं, शांति निवास बन गया है।
इस धर्म युद्ध में शांति देवी की जीत हुई है। ललिता जी, धर्म युद्ध में केवल जीत मायने रखती है, लक्ष्य केवल जीत का होता है। और फिर तरीका कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गीता का वो श्लोक आपने तो ना ही सुना होगा, चलिए हम आपको सुना देते हैं। अधर्मस्य विनाश कारण्ये पापम न भवति। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? ठीक है ललिता जी, हम साफ साफ कहते हैं, अब ये घर आपके नाम नहीं, शांति देवी के नाम है। आपने जल्दबाजी में जिन पेपर्स पे साइन किया था, वो इस घर को गिरवी रखने के लिए नहीं था, बल्कि खुद आपने अपने हाथों से वो घर शांति देवी को बेच दिया, हमारी अम्मा जी को। पूरे 2 करोड़ हैं गुड्डू जी, ये गिरवी रखने के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। ये लीजिए, दीजिए पैसे। देखा आपने माता रानी का आशीर्वाद। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है ललिता जी, सच है। और इस सच के साथ हमने मिश्रा जी को दिया हुआ वादा पूरा किया। हम कैसे यकीन कर ले कि जो तुम कह रही हो सच कह रही हो? यकीन करना पड़ेगा आपको ललिता जी। जैसे हमने आपके ऊपर यकीन किया था। याद है, आपने धोखे से हमें पेपर पे साइन करवा कर हमारा सब कुछ अपने नाम कर लिया था। याद है ना आपको, जब रंजू और बुलबुल जेल में थे और विशेष अस्पताल में, तब आपने लकी को धोखेबाजी का पाठ पढ़ाकर हमारे पास भेजा था। और अम्मा जी से घर गिरवी रखवाने के नाम पर धोखे से वो घर अपने नाम कर दिया था। याद है ना आपको? कमाल है मिश्रा जी, आप तो हमें बुरा समझते थे ना। आपको लगता है कि जो कुछ हमने किया धोखेबाजी से किया, पर हमारा हाथ छोड़कर आपने जिसका हाथ थामा है उसने कौन सा सच्चाई का रास्ता अपना लिया। आज उसने भी धोखेबाजी करके हमारे बच्चों के सर से छत छीन ली। हमारा हाथ छोड़ के आप इसीलिए गए थे ना उसके पास कि वो सच्चाई की मूरत है। आज वो वहीं खड़ी है जहां हम खड़े हैं। अब आप बताइए, उसमें और हम में क्या फर्क है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ललिता जी। रंजू जानती थी कि उसकी बेटियों को रेशमा तक पहुंचाने में आपका हाथ था, फिर भी उसने आपकी बेटी की जान बचाई। उसने आपसे बदला नहीं लिया, उसने अपने बेटियों को बचाने के लिए जो करना था वही किया। अम्मा को दिए वचन के लिए किया, हमारे लिए किया। और आपने तो जो कुछ भी किया सिर्फ अपने लिए किया।
जानती हैं कि ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आप एक औरत, एक मां होकर भी बच्ची का सौदा करने जैसी घिनौनी हरकत पर उतर आई थी। इसकी माफी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में आपको नहीं मिलनी चाहिए। हमने रंजू का साथ दिया, पता है क्यों? क्योंकि वो सही थी। और हाँ, सर से छत छीनने वाले बड़े बड़े शब्द ना आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये घिनौनी हरकत न जाने आपने लोगों के साथ कितनी बार की है। और एक और बात, अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। सब कुछ पेपर पर साफ साफ लिखा है कि आपने ललिता निवास शांति देवी को बेच दिया है। ये रहे उस डील की फोटो कॉपी, इत्मीनान से पढ़ लीजिए, और अगर अच्छा ना लगे फाड़ दीजिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम सब लोग हमें ऑर्डर करोगे कि हम इस घर को छोड़कर चल जाए, है ना? और तुम्हें इस घर की चाबियां दे दे। चलो फिल्म का ये सीन भी पूरा कर देते हैं रंजू मिश्रा। कोई भी अरमान बाकी नहीं रहने चाहिए। ये लो इस घर की चाबी, जी लो इस पल को और बन जाओ इस घर की मालकिन। हमें चाबियां लेके घर की मालकिन बनने का कभी शौक नहीं रहा है। इस घर की असली मालकिन हमारी अम्मा जी हैं। चाबियां देनी है तो उन्हें दीजिए। ये लीजिए शांति देवी, ललिता निवास की चाबी। और एक बात याद रखिए, इस घर को हमने बहुत प्यार से बनाया। भले ये घर ललिता निवास से शांति निवास बन गया हो, लेकिन इस घर के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में आपको सिर्फ हम नजर आएंगे, सिर्फ ललिता नजर आएगी। घर में वही नजर आता है जो उस घर में रहता है। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम यहां से चलते हैं। यही चाहते थे ना तुम सब? नहीं, अभी नहीं। रात का समय है और रात के समय बेदखल होने का क्या दर्द होता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। रात का वक्त दिया, अपना सामान समेट लो। सुबह किसी के कहने से पहले यहां से निकल जाना। अम्मा जी, हम रंजू मिश्रा नहीं, ललिता मिश्रा है। ना ही हम कभी लाचार थे और ना ही कभी लाचार रहेंगे। हमारे पास 2 करोड़ है और 2 करोड़ काफी होते हैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और रही बात घर छोड़ने की, तो हम चले जाएंगे। हम भी कसम खाते हैं, शांति निवास में रहने वाले एक एक इंसान की शांति नहीं भंगती ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा नहीं। किसी को शांति से नहीं जीने देंगे, कह देते अम्मा जी। चलो लकी विकी, उठाओ 2 करोड़। हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे।
जैसा कि विशेष बताया, ललिता जी कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस गई हो, अब पता करना चाहिए। फोन करके देखते हैं। जाओ तुम दोनों जाके एक बार सामान पैक करो, हम अभी के अभी इस घर से निकलेंगे। मम्मा आप भी जाके अपना सामान पैक करो। काट दिया। इसका मतलब विशेष सही कह रहा था कि जरूर ललिता जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आंटी मैं मेरे फोन से ट्राई करती हूँ। रोशनी इस वक्त हम बात करने के मूड में नहीं है, समझ में आया? अरे ललिता जी मेरी बात तो सुनिए, आप अपनी परेशानी तो बताइए। क्या पता आपका मूड ठीक करने में मैं कुछ काम आ जाऊं। हाँ बहुत परेशान है, और अगर तुम हमारी परेशानी दूर करना चाहती हो तो सिर्फ एक काम करो, विशेष को इतना मजबूर कर दो कि वो डिवोर्स के पेपर शालू के मुंह पे मारे। इस घर में हमने अपनी दुनिया बनाई थी, और अब इस घर से जा रहे हैं ना, तो इस घर में रहने वाले हर एक इंसान की दुनिया बर्बाद करके जाएंगे। एक मिनट, वहां से जाते हुए मतलब? रोशनी हमसे ज्यादा सवाल मत करो, और निर्मला जी को भी समझा देना कि हमें ज्यादा कॉल नहीं करें। इस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट है, विशेष से शादी और शालू की बर्बादी। चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे। समझ में आया? डोंट वरी, हो जाएगा। उन दोनों के रिश्ते में दरार तो आ चुकी है, अब उसी दरार को दरवाजे की तरह यूज करके मैं विशेष के दिल में पहुंच जाऊंगी। लेकिन आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, उसका क्या? रोशनी हमारा नाम ललिता मिश्रा है, और ललिता मिश्रा अपने किए हुए वादे और इरादों से कभी नहीं मुकरती। परेशान मत करो, अपना काम करो। मुस्कान दीदी और बुलबुल दीदी भी आ चुके हैं। मिश्रा जी अब तो आपकी ली हुई कसम भी पूरी हो गई है ना? लीजिए, सबसे पहले आप पानी पीजिए। बुलबुल ये लो, इसे अपनी चोट पे लगा लो। माँ अपना पैर दिखाइए। आपके प्रण की वजह से कितने छाले आ गए हैं। देखो वो नास पीटी के कारण हमारी बहुरिया और बच्चों का क्या हाल हो गया है। वो अपने कुकर्मों का परिणाम तो तब भुगतेगी जब ये घर से निकल के गलियों के खाक छानेगी, तब उसको मालूम पड़ेगा दुनिया का असली रंग और उसका असली औकात। सर पे छत छिन जाने का क्या गम होता है, अब उन तीनों को पता चलेगा। अम्मा जी हम जानते हैं ललिता जी ने जो हमारे साथ किया, हमारी बेटियों के साथ किया, वो माफी के लायक नहीं है। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। लेकिन अम्मा जी इन सब में उन दोनों बच्चों का क्या दोष है? वो तो वो ही करेंगे ना तो उनकी परवरिश ने उन्हें सिखाया है। घर छोड़ जाने का मतलब क्या होता है ये हम सबसे ज्यादा और कौन जान सकता है। हमें तो ये कोशिश होनी चाहिए ना कि दोनों लड़कों को सही राह दिखाएं। अगर इस तरह से घर से निकाल देंगे तो वो तो और बिगड़ जाएंगे अम्मा जी। और वैसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि विक्की ने तो हम लोगों की मदद की है। कोई मदद नहीं की रंजू। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी जान बचाने के लिए, तब उसने हमारी बात मानी। चलिए ठीक है, मजबूरी में ही सही,
लेकिन उसने हमारी मदद तो करी है ना। और फिर बेघर होने का काम मतलब होता है कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस तरह से हम ललिता जी को और उनके बच्चों को घर से निकाल देंगे तो हमें और ललिता जी में क्या फर्क रह जाएगा मिश्रा जी? अरे रंजू, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम किसे अच्छाई दिखा रही हो? देखा नहीं तुमने? अभी भी 2 करोड़ का धोस दिखा रही है वो। अभी कितना गुरूर है उसमें, और गुरूर किस में भी हो, जब तक उसे तोड़ा नहीं जाए ना, खत्म नहीं होता। अरे फिलहाल हम तो कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है ना, आंख बंद करके होने दो। दुख को दर्द क्या होता है समझने दो उसे, कि दूसरे पर जुल्म करने से पहले 2 बार सोचे। अरे हम तो कहते हैं भी नरमी मत दिखाओ, वरना दोबारा वो अपना फन फैलाएंगी। जब डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मेरा चेकअप करने से मना कर दिया। वो पहले तुमसे मिलना चाहते हैं विशेष। रोशनी की बेशर्मी, उसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। हमें कुछ करना होगा ताकि ये अपनी लिमिट्स में रहे। हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, ये सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन ये बात सबके सामने प्रूव करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अरे विशेष, ऐसे अकेले में खुद से क्या बातें कर रहे हो? देखो, मेरे होते हुए तुम्हें अकेले में खुद से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा बात करने का दिल करे तो मुझे एक आवाज दे दो, फिर हम दोनों जी भर के खट्टी मीठी बातें करेंगे। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। अब तुमने अंदर आने से मना किया है तो यहीं से बोल देती हूँ। नहीं है, आओ आओ अंदर आओ। विशेष, वो नीचे हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। एक्चुअली उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर ने अचानक से मुझसे पूछ लिया और मेरी जो मेडिकल कंडीशंस है, मुझे कहना पड़ गया कि हम दोनों लिव इन में रहते हैं। लिव इन? तुम पागल हो या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम सोचती भी हो कि तुम्हारी बातों का सामने वाले की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? क्या जरूरत थी डॉक्टर के सामने बकवास करने की? हाँ तो क्या करती? अगर तुम्हारा नाम नहीं लेती तो ये बात मेरी मॉम तक जाती, और मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरी मॉम तक पता चले। मैंने डॉक्टर की बात टालने के लिए ये सब कहा। अब प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करो और मेरी हेल्प करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ओके, हम चलेंगे तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। हैप्पी नाउ? हैप्पी नहीं, सुपर हैप्पी। आई लव यू। बस रोशनी, स्टे इन योर लिमिट्स। ओके, हमने सिर्फ डॉक्टर के पास जाने के लिए हाँ बोला है। अक्सर लिमिट में रहने की बात वो लोग क्यों करते हैं जो लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। एनीवे, प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ? अगली बार लिमिट में रहूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यार समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे घर छोड़ के जाना सही है या नहीं। यार मॉम का दिमाग इन लोगों की तरह क्यों नहीं चलता? हमारे घर का जो भी मैटर है उसमें हम चाहे सही है या गलत, घर की प्रॉब्लम घर में रह के सॉल्व होनी चाहिए। घर छोड़ के जाने इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसे तो एक एक करके हर चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। और तू देख लेना लक्की, इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे बहुत बुरा पड़ेगा। विकी, फालतू की बातें सोच कर टाइम वेस्ट मत कर। तो बस इतना याद रख कि मॉम कभी गलत नहीं हो सकती, और हमेशा तू ही कहता था ना कि मॉम इज ऑलवेज राइट। तो अब क्या हो गया? तो ज्यादा सोच मत, चुपचाप अपना बैग पैक कर और चल। और हाँ, मॉम ने कहा है हम जा रहे हैं तो बस हम जा रहे हैं, ठीक है? लाली बेटा,
पैकिंग तो हमने कर ली, किंतु इतनी रात को जाएंगे कहाँ? कोलकाता? नहीं लाली, ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग ये घर छोड़कर चले जाए और रंजू यहाँ आराम से राज करे। हमें ये घर इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लाली, ये घर तुम्हारा है। यहाँ रुको और रुक कर सोचो कि आगे क्या करना है। माँ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इस शहर को छोड़कर नहीं। हम मुजफ्फरपुर में रहेंगे और इस घर को वापस हासिल करेंगे। चाहे इसके लिए हमें रंजू और उसकी बेटियों के साथ किसी भी हद तक गुजरना पड़े, मंजूर है। पर इस वक्त हम ये घर छोड़कर जाएंगे। चलिए। लकी विकी, चलो। लकी विकी, जल्दी करो। अच्छा हो आप मिल गए मिश्रा जी। एक बात बताना चाहते थे, इस घर में हमने आपके बहुत से रंग देखे मिश्रा जी। आपका प्यार, आपका गुस्सा, आपकी लड़ाई, आपका छल कपट, सब कुछ। और आज हमें ये दिन भी देखना पड़ा। थैंक यू। आपने वही सब देखा है जो आपने हमें दिखाया लीता जी। इसकी शुरुआत आपने तो की। मिश्रा जी, आपने कभी सोचा है कि हमने जो कुछ भी किया क्यों किया? हमने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके अंधे प्यार के लिए किया। लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए करेंगे, और किसी के लिए नहीं। चलो लकी विकी। विकी, विकी, क्या हुआ विकी? तू यहाँ रुक क्यों गया? चल। नहीं लकी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है। मेरा घर? हाँ, मेरा घर।